परीक्षा पर चर्चा सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि करोड़ों छात्रों से संवाद का एक मंच बन चुका है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। सर, शिक्षा मंत्रालय लंबे समय से तैयारियां करता है। 9th एडिशन कंप्लीट हुआ है और रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन। किस तरीके से देखते हैं बच्चों से जो पीएम का संवाद हुआ है? मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। 9th एडिशन में वो प्रधानमंत्री जी ने देश के बच्चों को संबोधित किया, परीक्षा पे चर्चा की। इस बार की तो रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुई है। 4.5 करोड़ बच्चे, अभिभावक और शिक्षक, ये तीनों ने इस बार रजिस्ट्रेशन किया है। ये प्रमाणित करता है ये एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है। परीक्षा पे चर्चा एक कार्यक्रम नहीं रहा है, एक जन आंदोलन बन चुका है, एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है। परीक्षा केवल 10वीं और 12वीं के बच्चे नहीं देते हैं, हर एक विद्यार्थी, हर एक अभिभावक, हर एक शिक्षक, मैं कहूँ तो हर एक नागरिक जिंदगी की परीक्षा देता है। जिस प्रकार से छोटे छोटे बातों को प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा पे डील करते हैं, इसमें बहुत सहजता लाती है। बहुत सामान्य बातों को उन्होंने बड़े असामान्य तरीके से कह देते हैं और उसमें उसकी बड़ा प्रभाव रहता है। इसकी एक अपेक्षा देश के नागरिकों को, विद्यार्थियों को विशेष करके अभी हो चुकी है। बिल्कुल सर। और अगर बात करें तो पहले संस्करण में जब 22,000 के करीब रजिस्ट्रेशन हुए थे, 4.5 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन इस बार की और इस जन आंदोलन की बानगी भी हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा, इस बार जो दायरा था मल्टी लोकेशन, ये अपने आप में एक यूनिक आइडिया था। देश भर के अलग अलग क्षेत्रों के बच्चे शामिल हुए इस कार्यक्रम में। तो ये अपने आप में जो मल्टी लोकेशन है, ये अपने आप में कितना यूनिक बनाता है इस कार्यक्रम को? केवल मल्टी लोकेशन नहीं, मल्टी स्टेट और मल्टी लेयर्स रिप्रेजेंटेशन था। समाज की सभी प्रकार के बच्चे इस कार्यक्रम में आए थे। अनेक राज्यों में जाके शूटिंग हुई थी। जब प्रधानमंत्री जी की दौरा आसाम में हुई थी, जब प्रधानमंत्री की दौरा गुजरात में हुई थी, उन इलाका में भी प्रधानमंत्री जी ने बच्चों से मिलके उनसे संवाद किया था। पिछले 2 साल से देश की चुनिंदे बच्चों को एक कंपटीशन के रूट में, एक प्रतियोगिता के माध्यम से देश के हम कुछ बच्चों को दिल्ली लेके आते हैं और प्रधानमंत्री जी उनसे रूबरू होते हैं और सामान्य बच्चे असामान्य प्रतिभा का निदर्शन करते हैं। यह आज एक सर्व समाज की प्रतिनिधित्व करने वाले, सर्व राज्य की प्रतिनिधित्व करने वाले मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी कार्यक्रम बन चुकी है। सर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कौन कौन से तत्व इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में समाहित हैं और दिखाई देते हैं, परिलक्षित होते हैं? देखिए, मैं अगर मोटी मोटी 2-3 बात कहूँ, पहले तो परीक्षा को एक बोझ ना माने। एनईपी कहती है परीक्षा को बोझ नहीं मानना चाहिए, बर्डन नहीं है। ये एक सामान्य व्यवस्था के रूप में उसको परिवर्तित करना। परीक्षा आज हमारे देश में बोझ के रूप में हम मानते हैं, चैलेंज के रूप में मानते हैं, कष्ट का काम मानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एनईपी को इम्प्लीमेंट करते हुए परीक्षा को एक सहजता लाना, परीक्षा का परीक्षा कर लो, उसको डरो मत। जब स्वयं प्रधानमंत्री अपने छोटे छोटे अनुभव से बच्चों के से रूबरू होते हैं, इसमें एनईपी के सफल इम्प्लीमेंटेशन की लक्षण दिखते हैं। एक आखिरी सवाल और समझना चाहूँगा, इसका वैश्विक असर भी, जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है, वैश्विक असर दिखाई देता है और कई देशों से बच्चे शामिल भी होते हैं डिजिटल माध्यम से। तो मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्या दुनिया के कई देश इस मॉडल से सीखने समझने की भी कोशिश कर रहे हैं और इसका वैश्विक असर कैसे देखते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी? देखिए, हमारी देश में ही नहीं, दुनिया की एक चिंता की विषय बनी है जो छोटे बच्चे, जन्म के उपरांत बच्चे की जब थोड़ा हेतु आती है, थोड़ा दिमाग चलना शुरू होता है, वो 1.5-2 साल से बच्चा अपने को परिप्रकाशित करवाना शुरू करता है, व्यक्तित्व तो उसकी विकसित होने लगती है। तब से लेकर जब वो 12वीं पास करते हैं, 18 साल, एक प्रकार से 6 महीने से 18 साल तक जो आयु वर्ग के बच्चे हैं, इनकी समग्रिक विकास हमारी दायित्व है जी। इसमें एक बड़ी चिंता बनी है कि मेंटल हेल्थ, बच्चों के ऊपर बाहरी दबाव ना रहे, पढ़ाई के दबाव के साथ साथ बाहरी दबाव मत रहे, मेंटल हेल्थ उनकी ठीक रहे। परीक्षा पे चर्चा मैं मानता हूँ मेंटल हेल्थ के लिए दुनिया की सबसे बड़ा उपक्रम है। निश्चित दुनिया में इस प्रकार की कहीं व्यवस्था नहीं है। इतनी तो ओपन यूनिवर्सिटी है,
इस ओपन यूनिवर्सिटी में आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में, मेटावर्स के ज़माने में, एआई में यूनिवर्सिटियों की परिभाषा बदलती है, कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस की परिभाषा बदल रही है। उस समय में प्रधानमंत्री जी स्वयं क्लास लेते हैं, 1 घंटे की क्लास लेते हैं और उसमें से 2-3 कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, डिसीजन, फोकस, अप्रोच और उसके ऊपर अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रखना। इस प्रकार की जो लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग में से ये जो लर्निंग आती है, ये बहुत ही ओपन है। ये तो इसका ग्लोबल इम्पैक्ट है। आने वाले दिनों में एआई की टूल्स यूज़ करते ये बहुभाषा में भी जाएगा, भारत की सभी भाषा में जाएगा, अन्य देशों की भाषा में जाएगा। ये एक भारत की जो विराट ज्ञान परंपरा है, ज्ञान परंपरा कोई आज प्रधानमंत्री जी ने गेमिंग को गेमिंग के बारे में बड़ी भारतीय दिलचस्प परंपरा बात के कही। साथ उन्होंने जोड़ा। बिल्कुल, तो इस प्रकार के सारे चीज़ भारत की जो सॉफ्ट पावर है, ये आने वाले दिनों में ग्लोबल स्टेज पे जाने वाला है और एआई टूल यूज़ करके उसको हम लोग बहुभाषा में भी बनाएंगे। निश्चित रूप में ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल प्रोग्राम आज दुनिया में बनेगा। निश्चित तौर पर जो परीक्षा के तनाव को सिर्फ कम नहीं करता, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम जो देश भर के छात्र हैं उनमें एक नया आत्मविश्वास जगाता है। धर्मेंद्र प्रधान जी, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। आप हमारे ये कार्यक्रम संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।